मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस जहां ऐसे वोट बैंक की सियासत बता रही है, तो खुद भी कांग्रेस ने 15 नवंबर को ही जनजातीय सम्मेलन बुलाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद तेज हो चुकी है। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा आयोजन करने जा रही है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। इस बीच 15 नवंबर को ही कांग्रेस ने भी जबलपुर में आदिवासियों पर एक सम्मेलन बुलाने की बात कही है। इसका कोई संबंध राजनीति करने का नहीं है, ये बात कांग्रेस थोड़ा ना समझेगी कभी। तो हमारा उद्देश्य है कि हम उनके गौरवशाली नेतृत्व को समझें, स्थान दें, उनको साथ लेकर देश में आगे बढ़ें, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हालांकि कांग्रेस के आदिवासी प्रेम पर बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन खुद के लिए बीजेपी का मानना है कि वो आदिवासियों को लेकर संजीदा है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के बीच जाने का, हमारे जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वनवासी, उनके बीच जाने का उद्देश्य है कि हम उनको समझें, उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनके विषयों को समझें और उसके बाद सरकार उसके प्रति संवेदनशील हो, जैसा कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या मुख्यमंत्री शिवराज जी करते आए हैं। हालांकि सियासी दावों से अलग जानकारों का क्या कहना है, ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदिवासी चेहरे की है। फग्गन सिंह कुलस्ते पार्टी के लिए उतने असरदार साबित नहीं हुए जैसी कि उम्मीद थी। मालवा निमाड़ में हमने देखा कि दिलीप सिंह भूरिया को पार्टी लाई, तो जो है फग्गन सिंह कुलस्ते का उपयोग महाकौशल में किया था, लेकिन जो गोंड आदिवासी हों या भील भिलाला हों, दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। बहरहाल 15 नवंबर के कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश तो हो ही रही है, साथ ही बीजेपी आदिवासी नेतृत्व को भी तराशने की कवायद में है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोटों के बीच अपने किसी चेहरे को सशक्त रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाई है और यही उसकी एक सबसे बड़ी चुनौती है। और यह चुनौती आने वाले दिनों में कितनी मुश्किल होती है, ये जो है मालवा निमाड़ में भी हम देखेंगे, महाकौशल में देखेंगे, क्योंकि आदिवासी सीटों पर जो है लगभग 80 से 90 के बीच आदिवासी का प्रभाव वाली सीटें हैं जहाँ आदिवासी वोटर असर रखते हैं। तो इन सीटों पर कब्जा करने के लिए एक आदिवासी चेहरे की भी ज़रूरत हो, जो गोंड और भील भिलाला में समान रूप से स्वीकार्य हो या अलग अलग चेहरे हों। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में 84 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर असर डालने वाले आदिवासी वर्ग प्रदेश में सत्ता की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन खुद आदिवासियों की दिशा और दशा क्या है, ये किसी से छिपी नहीं। इससे पहले 2003 में हिंदू समागम हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने आदिवासी इलाकों में बम्पर सीटें जीती थी। अब इस आयोजन के जरिए बीजेपी एक ओर तो आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी नेतृत्व को निखारने की कोशिश भी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCG।